तभी वहाँ पर पीछे से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है। वो लोग घूम के देखते हैं तो सियोल के ग्रैंडपा वहाँ पर भागते हुए आ रहे थे। सियोल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाके वो अपने ग्रैंडपा को गले लगा लेती है। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? सियोल बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मेरा हाथ छोड़कर कहीं मत जाना। वो कहती है मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, मैंने एक पोटैटो भी भेज दिया। उससे ग्रैंडपा बोलते हैं पोटैटो ठीक है, पर तुम्हें क्या कहीं पर किसी तरीके की चोट लगी है? नहीं ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सियोल कहती है। और उसी समय चियोन उन दोनों को देखकर बहुत ही हैरान था। उसके पसीने छूट रहे थे और वो बोलता है ये इंसान। और फिर सियोल इशारा करके बताती है कि मैंने वो पोटैटो उसे दिया है, उसका नाम चियोन है। और जैसे उससे ग्रैंडपा उसे देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जल्दी से सियोल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए चियोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर सियोल बहुत ही डर जाती है और वो कहती है ग्रैंडपा मुझे आप ऐसे क्यों खींच रहे हो? और तभी वो चियोन के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं मेरी पोती को नहीं पता कि ये दुनिया कैसे काम करती है। उसने काफी ज्यादा बड़े यंग मास्टर को ऑफेंड कर बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। उसकी तरफ से मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ कि प्लीज आप उसे माफ कर दें। पर चियोन कहता है एल्डर ये बिल्कुल तरीके से ठीक है। उसके बाद मैं तो सियोल को थैंक्स कहना चाह रहा था। और फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा था और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सियोल को क्योंकि उसने मुझे एक पोटैटो दिया खाने के लिए और मैंने उसे बहुत ही इंजॉय किया। और उसके बाद वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है मैं जिससे उसे रिपे कर सकता हूँ, ये हनी कुकी। अगर आपके लिए ये ठीक हो तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। और वो ग्रैंडपा उसे देखते रहते हैं और फिर वो जैसे ही वो मना करने वाले होते हैं तो सियोल उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और उससे पहले कि सियोल उस कुकी को पकड़ पाती है उसके ग्रैंडपा उसे उठाते हैं और भागने लगते हैं। और वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग इतनी प्रीशियस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यंग मास्टर। चियोन ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है एल्डर एक मिनट रुक जाइए। और फिर वो एल्डर कहते हैं अगर आपको अभी भी किसी तरीके की गुस्सा है तो मैं सारी की सारी सजा अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। पर वो कहता है ये मेरा आंसर है। और उसके बाद वो हनी कुकी सियोल को दे देता है और उसे कहता है हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। कुकी पाने के बाद सियोल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे ग्रैंडपा उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। और फिर वो मन में ही सोचते हैं ये लड़का लगता है सियोल ने उसे ढूंढ लिया है। और उसके बाद सियोल और उससे ग्रैंडपा वहाँ से निकल जाते हैं और चियोन चैन की सांस लेता है। ये देखकर मोयोन चियोन से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप किसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? और फिर चियोन मन में सोचता है वो एल्डर वो एक ऐसे इंसान है कि जो अब तक मोरियम अलायंस के लीडर की पोजीशन को होल्ड करते थे और वो 3 सुप्रीम लीडर्स में से एक हैं जिनका डर और खतरा सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स अलायंस में फैला हुआ है, द स्वॉर्ड सुप्रीम वी ह्यूगन। और वो दूर से उस एल्डर को देखते हुए सोचता है आखिर ये स्वॉर्ड सुप्रीम यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो सोचता है भले ये सपना क्यों ना हो पर मैं मरते मरते बचा। और उसी वक्त सियोल से एक वार्म स्माइल देते हुए गुड बाय कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर मोयोन चियोन से कहता है यंग मास्टर अब हमें चलना चाहिए। और वो बोलता है चलो ठीक है वापस चलते हैं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की रिग्रेट नहीं है, वो मन ही मन सोचता है। और अब समय हो गया है कि मुझे उठ जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है चियोन अपने घर पहुंच जाता है। मोयोन उससे कहता है यंग मास्टर क्या हुआ? चियोन बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था। वो सोचता है ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, ये सपना टूट क्यों नहीं रहा है और मैं उठ क्यों नहीं रहा हूँ। पर ये भी अगर किसी भी तरीके से कोई सपना नहीं है तो ये जरूर हेवनली डीमन के कर्स से जुड़ा हुआ है। और वो सोच ही रहा था कि उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है मैं तो हैरान हूँ तुमसे यहाँ पर मिलकर। चियोन उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है और वो जैसे उसकी तरफ देखता है वो लड़की आगे कहती है कि तुम यहाँ से भागने की बजाय यहीं पर आ गए जिस जगह पे आज क्लैन के हेड आने वाले हैं। उस लड़की का नाम फ्लेम स्वॉर्ड यू सियोन था जो कि चियोन की दूसरी बड़ी बहन है। और यही वो इंसान है जो बाकी सब लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती है। और शायद यही वजह है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि क्लैन के हेड आज यहाँ पर आने वाले हैं। चियोन ये सब सोचता है। वो लड़की फिर बोलती है आखिर तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर कुछ बेकार करने की सोच रहे हो तो उसे यहाँ पर तुरंत ही ख़त्म कर दो क्योंकि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? चियोन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना था। ये सुनकर वो कहती है ये मैं उसके मुंह से सुन रही हूँ जो ऐसा कभी नहीं करता। आज से पहले तुमने यहाँ पर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। चियोन कहता है हाँ ये मेरी गलती है, मैं बाद में क्लैन हेड से माफ़ी मांग लूँगा। ये सुनकर यूसियोन का चेहरा गुस्से से लाल लाल हो जाता है
और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए चियोन को आवाज़ देती है। उससे निकलने वाला ऑरा बहुत ही पावरफुल था और वो पूरी जगह को गर्म कर रहा था। और जैसे वो अपना कदम बढ़ाने लगती है, ये देखकर सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं। यूस्टोन आगे कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर तुम इस बार यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक खेलने वाले हो, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम तुरंत यहाँ पर रुक जाओ। और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे सच में तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है अगर तुम बेवकूफ़ की तरह यहाँ पर कुछ करने वाले हो तो। और तभी चियोन उसे रोक देता है और कहता है रुक जाओ, क्लैन हेड यहाँ पर आ चुके हैं। और उसी समय हमें एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बैठा हुआ था और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वो वू क्लैन के हेड यानी पैट्रियार्क थे। और जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं सभी लोग उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं। चियोन भी अपना सर झुका लेता है। ये देखकर पैट्रियार्क बहुत ही सरप्राइज थे और वो चियोन को ही देख रहे थे। चियोन को थोड़ा डर लगता है पर वो उनसे कुछ भी नहीं कहता और वो पैट्रियार्क चियोन को घूरते रहते हैं। और वो उसके बाद अपने मिनिस्टर को आवाज़ देते हैं। वो मिनिस्टर वहाँ पर तुरंत आ जाता है। वो मिनिस्टर से पूछते हैं स्वॉर्ड यूनिट का क्या हुआ। मिनिस्टर बोलता है कि स्वॉर्ड यूनिट के बारे में जो आपने कहा था, फर्स्ट स्वॉर्ड यूनिट यहाँ पर आने वाली है और फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पैट्रियार्क कहते हैं तो फोर्थ स्वॉर्ड यूनिट को बोल देना कि जल्दी करे और तुम लोग मेरे साथ आओ। सारे के सारे एल्डर्स पैट्रियार्क के साथ अंदर जाने लगते हैं। और पीछे खड़ा चियोन सोचता है मुझे नहीं पता ये सपना है या फिर हकीकत, लेकिन जिस तरह से वो मुझे घूर रहे थे मैं बहुत डर गया था। और उसी समय पैट्रियार्क रुक जाते हैं और वो पीछे घूम के कहते हैं कि थर्ड चाइल्ड, खाना खाने के बाद तुम मुझसे ऑफिस में आके मिलना। चियोन बहुत ही परेशान हो जाता है और वो मोयन से कहता है क्या तुम्हारे पास किसी तरह के डाइजेस्टिव पिल्स है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग टेबल के पास बैठे हुए थे खाने के लिए और बहुत ही सुंदर तरीके से टेबल सजा हुआ था खाने से। और चियोन परेशान होते हुए कहता है कि वो मन ही मन सोचता है खाना खाने से भी बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर है। वो सोचता है डैम इट, मैं तो कह भी नहीं सकता मैं कहाँ से कहाँ, होठों से या फिर नाक से। और ऊपर से मैं तो बहुत डरा हुआ क्योंकि पैट्रियार्क ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है। वो बोलता है क्या कोई एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं कर सकता, कम से कम कोई तो बोलो। और तभी पैट्रियार्क सियोन से पूछते हैं मैंने सुना है कि तुमने मार्शल आर्ट्स में कुछ अचीवमेंट्स करी है। वो कहती हाँ, मुझे थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिली है और कुछ ही समय पहले मैं थर्ड रेल में आ चुकी हूँ। ये सुनकर पैट्रियार्क कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में तुम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी तरह से मेहनत करती रहो। ये सुनकर गुसियन भाव करते हुए उनका शुक्रिया करती है। चुयान भी मन में सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसने इतनी कम उम्र में ही थर्ड रेल में अचीव कर लिया है। और ऐसा तो होना ही है, एक इंसान जिसे टैलेंट मिला हो और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे तो फल मिलेगा ही। और इन सब के अलावा वो चियोन को देखते हुए सोचता है इसे मुस्कुराना भी आता है। वो मुस्कुराते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और तभी चियोन को देख लेती है और बहुत ही बुरा सा मुंह बनाती है। फिर चियोन सोचता है अभी भी मैंने जो कहा है मैं उसे वापस लेता हूँ। और उसके बाद पैट्रियार्क चियोन का नाम लेते हैं और वो खाने वाला होता है कि रुक जाता है। और वो कहते हैं कि तुम फिर से बिना किसी को बताए स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। वो कहता है हाँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए गया था। ये सुनकर पैट्रियार्क चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो खड़े होकर बोलते हैं मैं सबसे पहले उठ चुका हूँ, इसलिए तुम लोग भी अपना खाना जल्दी खत्म करो। ये सुनकर चियोन सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है लगता है ये यहाँ पर कुछ कहना वाले हैं। वो सोचता है पैट्रियार्क ने मुझे कहा था कि खाने के बाद वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो लगता है ये इसी बारे में है। और तभी एक सर्वेंट चियोन के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि क्लैन हेड ने कहा है आज रात आप आराम करो और उनके रूम में कल जाना। ये सुनकर चियोन थोड़ा सरप्राइज था और सोचता आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमें चियोन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खिड़की के पास बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहा था। और वो आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था अगर ये सपना होता तो मुझे अभी तक उड़ जाना चाहिए था, पर ये कोई सपना नहीं है और मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। इस सिचुएशन के बारे में आज तक मैंने कभी नहीं सुना। और फिर वो गुस्से में अपने मुक्के को पटकते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं हेवनली डिमन को सबसे पहले जाकर मार सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक बेकार सा स्टेटमेंट है जो मैं गुस्से में आके कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आखिर एक हेवनली डिमन को कैसे मार सकता हूँ जो कि 3 सुप्रीम्स को भी मार चुका है, जिनको कहा जाता है कि वो हेवन से भी ऊपर है। अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचूं तो मैं एक बेकार से डिमोनिक ह्यूमन बनकर जी रहा था। असल में मैं हेवनली डिमन के नीचे था जिससे मैं सरवाइव कर सकूं। इसलिए मैं देख सकता हूं कि मैंने कई सारे रिग्रेट्स करे थे और मेरी पिछली ज़िंदगी पूरी तरीके से रिग्रेट से ही भरी हुई थी। और उसी चीज़ ने मुझे ये समझने में मदद करी है अगर सच में मुझे दूसरी चांस मिली है तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है वैसे भी वो हेवनली डिमन सियोल के हाथों से वो मारा जाएगा और डिमोनिक कल्ट इसके साथ ही गायब हो जाएगा। और जब तक सारी चीज़ें ठीक हैं मुझे भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीनी चाहिए और जो मैं कर सकता हूँ मुझे केवल वही करना चाहिए।
वो सोचता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करूँगा, मैं वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करूँगा जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में करी हैं। और उसके बाद वो कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। वो अपने पूरे बॉडी में अपने इंटरनल एनर्जी को फ्लो करता है और वो चेक करता है कि आखिर उससे बॉडी में कितनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है। और वो सक्सेसफुली अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। और वो उसको देखकर थोड़ा हैरान था। वो सोचता है मैंने अपनी पूरी बॉडी चेक कर ली पर मेरे बॉडी में इतनी सी इंटरनल एनर्जी है। ये कितना बेकार है कि मेरे बॉडी में इतनी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी है। अगर मैं अपनी बहन के साथ अपने आप को कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इनक्रेडिबल है। और इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि भले ही मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है लेकिन वो थर्ड रेल में पहुंच चुकी है। पर फिर भी ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उस कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ जो गू क्लैन के एंसेस्टर्स पीछे छोड़ के गए हैं, द गूक फ्लेम व्हील आर्ट। इसमें मुझे धीरे धीरे करके कल्टीवेट करना पड़ेगा जैसे कि कोई फूल खिल रहा हो। और जैसे मैं 4th रेल में पहुँच जाऊँगा मैं अपने अंदर की फ्लेम्स को इंटरनल एनर्जी की मदद से बाहर निकाल सकता हूँ। और जब मैं 7 स्टार रेल पहुँच जाऊँगा मैं अपने बॉडी पर फ्लेम्स को रैप कर सकता हूँ। पर अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार से एक सिंगल रेल में हूँ। चुयन कल्टीवेट करते हुए सोचता है कि मुझे मेरे अंदर की जितनी भी इंटरनल एनर्जी है उससे जितना हो सके उतना गैदर करने की ज़रूरत है। और उसे मुझे तब तक पॉलिश करना होगा जब तक मैं 2nd रेल में ना पहुँच जाऊँ। और अगर मैं एक आराम भरी ज़िंदगी चाहता हूँ जो मेरे पास्ट लाइफ में बिल्कुल नहीं थी तो मुझे अपने आप को रोकना होगा उन डिमोनिक ह्यूमंस की पावर्स को बोरो करने से। और इसके लिए मुझे अपने खुद के अंदर की एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। च्यून काफ़ी देर तक कल्टीवेट करता रहता है और इसी तरह वो काफ़ी देर तक मेडिटेशन कर रहा था और उसे इस तरीके से मेडिटेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और आखिर में उसके पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और इस सब की वजह से वो पसीना पसीना हो गया था और वो कहता है मैंने अगर एक और बार इस तरह करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और अभी जो मेरी बॉडी की एबिलिटीज़ है उसमें इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर मैं इसी तरह कोशिश करता रहा तो साहब मुझे एनर्जी डिफिशिएंट हो सकता है। और अचानक से उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वो कहता है फिर भी मुझे कुछ तो रिजल्ट्स मिले हैं। उसकी जो एनर्जी होती है वो पहले से बढ़ चुकी थी। वो कहता है भले ये अर्ली स्टेज है पर मैं 2nd रेल में पहुंच चुका हूँ और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना होगा एक एक करके कदम बढ़ाकर। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये पास्ट लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चांस है और अब से मुझे काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और मुझे कोई भी बेकार काम नहीं करना है जिससे फ्यूचर में मेरा इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाए। फिर अगली सुबह चिड़ियों की चिलचिलाहट के साथ होती है और चिड़ियों काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना होते हुए कहता है कि आखिर इस चीज़ का सेंस कैसे बन सकता है कि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा दर्द कर रही है, वो भी इतनी थोड़ी सी ही ट्रेनिंग से। फिर वो तैयार हो जाता है और बोलता है ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने अभी तक थोड़ी सी भी ट्रेनिंग नहीं करी थी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे दोपहर में क्लैनेट के रूम में भी जाना है, इसलिए तब तक मैं चलता हूँ और जाकर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। वो यह सोचकर जैसे दरवाज़ा खोलता है उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि वो और कोई नहीं सियोल थी जो कोई घूर घूर कर बड़ी बड़ी आंखों से जियोन को ही देख रही थी और कहती है हम दोनों फिर से मिल गए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आसमान की तरफ देख रहा था और वो कहता है क्या ये तारा है क्योंकि आसमान अजीब तरीके से टूटना शुरू हो गया था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। वो कहते हैं बिल्कुल भी तारा नहीं है क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा तारा कभी नहीं देखा। और जैसे वो क्रैक बढ़ता है उसके अंदर से एक बड़ी सी आँख दिखती है जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं एक दिन आसमान से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स नीचे आ गए जिन्होंने पूरी धरती पर रैम्पेज बचाना चालू कर दिया था और हर जगह तबाही कर रहे थे। इसके अलावा उस जगह को डीमन रेल में जाना जाता है, इसलिए सभी सेक्ट्स कोशिश करते हैं कि एक ऐसी टीम बनाए जो कि मॉन्स्टर से लड़ सके। उन्हें स्वॉर्ड्स यूनिट कहा जाता है। हर एक सेक्ट के पास ऐसा एक यूनिट होना ज़रूरी होता है और गू क्लैन के पास ऐसे 5 स्वॉर्ड यूनिट्स हैं। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसका नाम गू ही भी है, वो 5th स्वॉर्ड यूनिट की यूनिट कमांडर है और मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी उसके हार्स कमांड के अंदर बिताई थी। और उसके बाद मैं सियोल से फॉर्मली दूसरी बार मिला था वो पोटैटो वाले इंसिडेंट के बाद। और उस इंसिडेंट को लगभग आधा साल यानी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में ले आता है जहाँ पर सियोल उसे गेट के सामने बैठी हुई थी जो कि उससे कहती है कि हम लोग फिर से मिल गए। और चुयान उसे देखकर थोड़ी देर के लिए सरप्राइज रहता है और फिर वो अपने रूम में जाते हुए कहता है मैं रात को लगता है कुछ ज़्यादा ही सो गया, इसलिए मुझे अजीब तरीके के सपने आ रहे हैं। ये देखकर सियोल उसे आवाज़ देती है और जल्दी से आकर उसके कपड़े पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ। और चुयान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि ये सपना नहीं था, वो सच में उसके घर पर है। और सियोल प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
और आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और वो उससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती है, एक हाथ आकर उसके हाथ को झटका देता है। उसके ग्रैंडपा कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यंग मास्टर को इस तरीके से तुम बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकती। चुयान कंफ्यूज होते हुए सोचता है, अगर अभी अभी इन्होंने यहाँ पर ये क्या कहा। और ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, जल्दी से तुम इनसे माफ़ी मांगो। सियोल चियोन से माफ़ी मांगने लग जाती है। चियोन अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर वो ग्रैंडपा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि मेरा नाम वीमुन है और मैं क्लैन हेड के ग्रेटिट्यूड की वजह से आज से आपको सर्व करूंगा। ऐसा हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके तरीके से जितना हो सके उतना काम करूं। और ये सुनने के बाद चियोन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। क्या वीमुन, इसका मतलब क्या ये ह्यूगन नहीं है? और इसके बाद सियोल बताती है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ उसे यहाँ पर असिस्ट करेगी। और उसके बाद चियोन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, सर्व करना किसे, मुझे? फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अगर ये क्लैन हेड का ऑर्डर है तो ज़रूर फादर ने इनसे कहा होगा। इसलिए वो उन लोगों से कहता है, आप लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही वो सोचता है, मैं शुरुआत में ही इस ज़िंदगी में फंस गया। और इसके बाद वो उन लोगों से कहता है, मुझे यंग मास्टर के बजाय आप लोग चियोन कह सकते हैं। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर। इसे सुनकर चियोन बुरी सी शक्ल बना लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।